नमस्कार दोस्तों। आज अपन सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिनकी आने वाले टॉपिक में चर्चा रहेगी। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल लिखा है, मूलधन, टाइम यानी कि समय, टी से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, आर से डिनोट करेंगे, अमाउंट माने क्या होता है, मिश्रधन, इसको एच से डिनोट करेंगे। ये वाला है फॉर्मूला, ये क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। यानी कि मान लीजिए किसी से हमने 100 रुपए उधार लिए और उस पर हमने 20 रुपए ब्याज दे दिया, तो टोटल कितना देंगे हम उसको, अमाउंट 120 रुपए, क्योंकि 100 रुपए उसके थे और ये क्या दे दिया हमने, 20 रुपए का ब्याज। टोटल कितना बन गया, 120 रुपए। तो कहां से बना, अमाउंट, अपना जो धन था उस पर ब्याज देने के बाद जिसको दिया तो क्या बन गया, अमाउंट। हमने सिंपल इंटरेस्ट में इन 3 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। जितने भी हम पार्ट देखेंगे उनमें ये सब यूज होंगे। तो ये सबसे आसान फॉर्मूला, कई बार आपने पढ़ा है और देखा है। एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पी आर परसेंट इंटू टी रहता है एस आई। तो अपन यहां से परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। एक फॉर्मूला ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, पीटी का आर परसेंट। एक फॉर्मूला ब्याज निकालने का क्या होता है, अगला वाला, पी का आर टी परसेंट। जैसे इसे कैसे निकालेंगे, पी का आर टी परसेंट ब्याज। यहां देखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलधन कितना लिखा है, 100%, आर कितना लिखा है, आर परसेंट, और समय कितना लिखा है, टी। क्या पूछा है हमसे, अमाउंट बताएं, सॉरी ब्याज बताएं, क्योंकि अभी ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इसको फॉर्मूला लगाया एस आई, मूलधन कितना है, 100%। उसके बाद क्या आएगा, आर, तो आर, समय कितना है, टी बटे 100। अगर हम इस 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा ही बराबर आर टी परसेंट। तो ब्याज इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो भी सेम रहेगा और ब्याज इससे निकालना चाहें तो भी सेम निकलेगा। तो हमने पहला सवाल देखा, देखें तो हमने अभी 3 प्रकार के फॉर्मूले को देखा। पहला क्या कहता है, पी कितना लिखा हुआ है हमें, 1000 रुपए, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10%। हमें क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, ये पहला है पी आर टी इंटू 100। तो ब्याज कितना मिला हमें, एस आई बराबर, पी कितना है, 1000 रुपए, आर कितना है, 10%, और समय कितना है, 3 वर्ष, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल किया, ब्याज कितना मिल गया हमें, 300 रुपए। सबसे पहले हमने इसको देखा था, पी आई टी बटे 100। सेकंड वाला क्या था, पीटी का आर परसेंट निकाला, क्या, पीटी का आर परसेंट। तो पीटी कितना हो गया, 3000 रुपए, क्योंकि 1000 है, 3 वर्ष का कितना, 3000। सेकंड वाले से निकाला तो कितना, आर परसेंट निकाला पीटी का, पीटी का आर परसेंट कितना दिया है सवाल में, 10%। 3000 का 10% निकाला तो कैसे निकलेगा, ये 3000 इंटू 10%। इससे इसको काटा, एक जीरो से ये कट गया और एक ये वाला, कितना निकल गया 10%, 3000 का 300 रुपए। सेकंड से निकाला तो ये 300 रुपए मिल गया। थर्ड वाले की अगर बात करें तो क्या था,
पी का RT%। पी कितना दिया है हमें? 1000 रुपए। क्या निकालना है? RT%। ब्याज किसके बराबर है? RT%। ये क्या है? SI बराबर RT%। R कितना है? 10%। और समय कितना है? 3 वर्ष। दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई में दिया है तो क्या हो गया? 30%। कितना निकला? 30% ब्याज। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 30%। अगर 1 वर्ष में मिला 10% की दर से तो 3 वर्ष में 30%। 1000 का 30% निकाला तो कितना मिल गया हमें? 300 रुपए। कितना ब्याज मिल गया? 300 रुपए। और हमने एक लास्ट में क्या देखा था, चौथा वाला, मूलधन हमेशा क्या रहता है? इसमें 1000 रुपए दिया है। मूलधन हम हमेशा क्या मानते हैं? 100%। या तो 1000 दिया हो या 5000 दिया हो, अपने आप में मूलधन क्या रहेगा? 1000%। तो हमने देखा मूलधन कितना हो गया? 100% बराबर कितना है? 1000। तो 1% बराबर कितना निकलेगा? 10। क्योंकि 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल किया। 10। हमें क्या निकालना है? RT%। RT कितना हो गया हमारा? ब्याज 30%। ब्याज किससे भी निकल सकता है? RT से। 30%। तो ये कितना आ गया? 30। 1% बराबर कितना है? 10। तो 10 कितना आ गया? 300 रुपए। अब अपन सवालों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 को देखें। पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है? पी कितना दिया हुआ है हमें? 5000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमें? ब्याज। ब्याज की दर कितनी है? 12.5%। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। क्या पूछा हमसे? ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज बराबर क्या होता है? RT% के बराबर भी ब्याज होता है और PRT/100 के बराबर भी ब्याज होता है। इससे निकालना आसान होता है तो इसलिए हमने इसको यूज किया और इसको आगे तक भी यूज करेंगे। तो देखा हमने आर हमारा कितना है? 12%। इसको बनाया तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। टाइम कितना है? 2 वर्ष। और परसेंट 2 से 2 को कैंसिल किया तो ये कितना मिल गया हमें? 25%। राशि हमेशा क्या रहती है? 100% के बराबर। हम 10,000 मानेंगे तो राशि क्या है? अपने आप में 100%। इसमें 5000 लिखा हुआ है तो राशि अपने आप में क्या है? 100%। तो एक तो यहां देखा राशि क्या है? 100% बराबर कितना है? 5000। तो 1% बराबर कितना होगा? 50। 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल किया। हमें क्या पूछा है? ब्याज। ब्याज देखा हमने 25% इंटू 1%। 1 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो 25 इंटू 1% बराबर कितना है? 50। कितना आ गया? 1250। अब अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमें क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न हमें लिखा है किसी मिश्र धन पर 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज 1230 रुपए चुकाया तो मूलधन क्या होगा? तो अगले सवाल को देखें। सेकंड सवाल क्या है? रेट क्या है हमारी सवाल में? 5%। समय कितना दिया है? 6 ईयर्स। किसी धन को हमने लिया, उस पर 5% की दर से क्या चलाया? ब्याज। और कितने वर्ष तक चला? 6 वर्ष तक। तो हमें ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो हमने ब्याज कितना दिया है सवाल में? 1230 रुपए। तो ब्याज बराबर देखा हमने कैसे निकलता है? ऐसा ही बराबर क्या होता है? RT%।
हमने निकाला तो कितना निकला, ये 30%। कितना ब्याज देना पड़ेगा हमें, 30%। यहाँ ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए गए हैं, 1230। तो ये 30% किसके बराबर होगा, ये भी ब्याज और ये ब्याज, ये 1230। तो 1% बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, क्योंकि एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो 41 रुपए। 1% बराबर कितना ब्याज मिला, 41 रुपए। तो मूलधन कितना होगा हमारा, नहीं पता, तो 100%। तो मूलधन कितना निकला, 100%। 1% बराबर कितना, 41। तो मूलधन कितना आ गया, 4100 रुपए, क्योंकि ये ब्याज मिला है 30%। और ये कितना हो गया, 130। ब्याज के बराबर ब्याज को रखा, 1% बराबर 41। तो ये आ गया। अगले सवाल को देखें, सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 में लिखा है, किसी धन पर 5% की दर 4 वर्षों के लिए, 6% की दर 2 वर्षों के लिए, और ब्याज का कुल योग कितना, 160 रुपए। तो मूलधन बताएं। तो हमने देखा पहले कितना चलेगा, 5% कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो कितना मिला ब्याज, 20%। फिर हमने ब्याज निकाला, क्योंकि 80% क्या होता है, ब्याज के बराबर। फिर कितना है हमें, 6% कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो कितना मिल गया हमें, 12। टोटल ब्याज हमें कितना मिला, 32 रुपए। ये दोनों ब्याजों का क्या हो गया, टोटल योग, सम हो गया। सवाल में कितना दिया हुआ है, 160 रुपए। तो 1% बराबर कितना निकलेगा हमारा, 5। 32 पंजा कितना होता है, 160। तो मूलधन हमें नहीं पता, तो कितना रहता है हमारा, 100%। 1% बराबर कितना निकला हमारा, 5। तो मूलधन कितना आ गया, 500 रुपए। तो मूलधन हमें कितना मिला, 500 रुपए। अगले सवाल को लगाया जाए। तो सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 में लिखा है, यदि किसी धन पर ब्याज की दर 11% से बढ़ाकर 14% कर दी जाए तो ब्याज 123 रुपए अधिक मिलेगा। तो मूलधन बताएं। तो हमने कैसे सॉल्व किया, पहले ब्याज और बाद में, पहले ब्याज कितना मिलता था, 11%। अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 14%। कितना बढ़ के मिला ब्याज हमें, 3%। सवाल कितनी बोल रहा है, 123 रुपए बढ़कर मिला। 1% बराबर कितना मिला, 41 रुपए। तो मूलधन कितना होता है हमारा, 100%। 1% बराबर कितना, 41। तो कितना आ गया, मूलधन 4100 रुपए। अगले सवाल को देखें, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, 2 बराबर राशि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% की साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई है। यदि ब्याज का अंतर कितना है, 56 रुपए। तो मूलधन बताएं। तो हमने देखा पहले 2 वर्ष के और फिर 3 वर्ष के लिए रेट कितनी दी है, एक ही। तो पहले कितना दिया है 2 वर्ष के लिए, देखा ब्याज कितना है, आरटी के बराबर क्या होता है, ब्याज। आरटी % निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो ब्याज कितना मिला हमें, आरटी 8% की रेट है तो 16%। और दूसरी वर्ष कितना ब्याज मिला हमें, 3 वर्ष के लिए कितना है, रेट समान है तो 24। ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो ब्याज का अंतर कितना मिला हमें,
8%। सवाल में कितना दिया हुआ है? 56 रुपए। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस 8% बराबर कितना है? 56 रुपए। तो 1% बराबर 7 रुपए। मूलधन हमेशा कितना रहता है? 100%। 1% बराबर 7, तो 700 हो गया। सवाल नंबर अगले देखें। अगला सवाल हमें क्या लिखा है? यदि हमारा रेट कितना दिया हुआ है हमें, रेट लिखा गया है हमसे, कितना दिया है सवाल में? 8% लिखा है। टाइम कितना है? 5 वर्ष। अमाउंट कितना मिलता है हमें? 5600 रुपए। और क्या पूछा है हमें? मूलधन बताएं। अभी हमने क्या देखा था? ये P है और ये E। इससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो देख चुके हैं, उसमें भी हमने कंप्लीटली डिटेल में बताया है। तो देखें, मूलधन हमेशा कितना रहता है? 100%। 100 रुपए रहता है। इसमें हम ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट अभी देखा था, ये बराबर क्या होता है? P प्लस SI। P हमारा 100% है। तो ये कितना ब्याज मिला हमें? यहाँ ब्याज जब हम P के साथ ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो हमने देखा ये ब्याज है। RT% बराबर क्या होता है? ब्याज। तो RT कितना हो गया? 8 का 5 में गुणा किया तो 40%। तो 100 मूलधन था, 40 ब्याज, तो कितना बन गया? 140%। तो अमाउंट कितना दिया है? इतना। और सवाल कितना बोल रहा है? 5600 रुपए। एक जीरो से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा? ये 1% बराबर कितना आ गया? 40, क्योंकि 14 चौक 56 और 1 40। अमाउंट मूलधन कितना दिया है हमें? 100%। 1% बराबर 40, तो कितना आ गया? ये 4000 रुपए। तो मूलधन कितना रहा होगा? 4000 रुपए। इस वीडियो हमने इन प्रश्नों को देखा और इस तरह हम और भी वीडियो लाएंगे इस टॉपिक के। तो शेष क्वेश्चन उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।